दुनिया में जिसने अपनी मजबूरियों के आगे हार नहीं मानी, कहते हैं हर उस इंसान ने इतिहास के पन्नों को अपने हाथों से लिखा है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप सभी वाकिफ़ तो हैं, पर कभी उन पर ध्यान नहीं गया। वो नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। आज की तारीख़ में अगर किसी ने अपनी एक्टिंग के दम पर बिना किसी गॉडफादर के अपना परचम लहराया है तो वो हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने असल जीवन में कभी केमिस्ट बने तो कभी वॉचमैन। 9 भाई बहन के बीच पले बड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी के एक गांव बिधूना से हैं। स्कूल में साइंस की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बदौड़ा की एक कंपनी में चीफ केमिस्ट की नौकरी मिल गई। लगभग 1 साल की नौकरी करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वहाँ कुछ कमी महसूस हुई तो उन्हें लगा ये काम उनके लिए नहीं है। कभी कभी हम लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि ये काम हमारे लिए नहीं, और फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक कुछ इसी प्रकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी किया। केमिस्ट की नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गए। उन्हें पता नहीं था कि दिल्ली में क्या करना है। एक दिन उनके किसी दोस्त ने उन्हें थिएटर दिखाया। उस रंगमंच को देखकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऐसा लगा जैसे मानो उनको वो मिल गया जो वो चाहते थे। वो एक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए, लेकिन थिएटर में उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। उसी बीच उन्होंने नोएडा में वॉचमैन की नौकरी मिल गई। वो दिन भर वॉचमैन की नौकरी करते और शाम को एक्टिंग की प्रैक्टिस यानी थिएटर करते। चोट आई है इसे। अरे चिंता मत कर, ठीक कर देंगे तुम्हें डॉक्टर साहब। डॉक्टर लोहाना, कट बहुत गहरा है, इमरजेंसी है, ट्रीटमेंट करो। लगभग 1 साल बीत गया। नवाज दिन में बड़े बड़े लोगों को सलाम ठोकते और शाम को थिएटर करते। थिएटर में मेहनत करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में एडमिशन लिया। नवाज ने NSD में 3 साल का कोर्स करने के बाद भी 4 साल NSD में गुजारे। काम की तलाश में वो NSD से दूर ना हो पाए। अब तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ये महसूस हो गया था कि वो एक्टिंग की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ नुक्कड़ नाटक और थिएटर से पेट भरना थोड़ा मुश्किल था, और यही पेट का सवाल उन्हें मुंबई ले गया। मुंबई में उन्होंने टीवी में हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी उन्हें रंग रूप के चलते कहीं जगह नहीं मिल पाई। छोटा कद, सांवला चेहरा और हीरो की तस्वीर से कोसों दूर, और फिर मुंबई से भी निराशा ही हाथ लगी। कई साल बीत गए। अब तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्मों में एक एक सीन मिलने लगा था, और फिर पैसों के लिए कई फिल्मों में वो भीड़ का हिस्सा बनने लगे। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लगा जैसे किस्मत ने करवट ले ली है। उन्होंने 1999 में आमिर खान की सरफरोश में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन वो सरफरोश में कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। सलीम, जो चाहिए दे देना। साहब 1 मिनट साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब, भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। चुप। उसके बाद मनोज बाजपेयी की शूल, राम गोपाल वर्मा की जंगल और संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS जैसी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। अभी कच्चे हो बेटा। माफ कर दो साहब, पर्स नीचे गिर गया, मैं तो उठा के दे रहा था आपको। मैं पॉकेट मार। ब्लैक फ्राइडे फिल्म के दौरान डायरेक्टर अनुराग कश्यप की नज़र नवाज पर पड़ी, और उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से वादा किया कि वो नवाज को लेकर एक फिल्म ज़रूर बनाएंगे। नवाज कामयाबी के एक कदम करीब थे, लेकिन कामयाबी अभी तक सही मायनों में नहीं मिली थी। लेकिन उनकी मेहनत और उनके हौसले कभी नहीं टूटे, और फिर उन्हें एक फिल्म मिली, गैंग ऑफ वासेपुर। इस फिल्म में नवाज की ज़िंदगी ही बदल दी। कब खून खौलेगा रे तेरा? जैसे फुर्सत कहाँ? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। वो कहते हैं बिग ब्रेक स्ट्रगल पर बिग ब्रेक।
फिर इसी साल नवाज़ की दूसरी फिल्म मिस लवली भी रिलीज़ हुई। फिल्म में नवाज़ लीड रोल में थे। इसके बाद तिग्मांशु धूलिया की फिल्म पान सिंह तोमर ने नवाज़ को एक अलग पहचान दी। पान सिंह आएगा। पान सिंह, चल चल चल, भाग भाग। ओए, किसका गैंग है जे? ये पान सिंह तोमर भरोसे का गैंगदार होगा जी। खड़ा हो जाओ सब एक लाइन में। इसके बाद पीपली लाइव और आई कहानी फिल्म में नवाज़ की एक्टिंग काफ़ी तारीफ मिली। फिर क्या था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बना फैज़ल खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब नवाज़ भीड़ का हिस्सा नहीं थे और ना ही उनको किसी छोटे मोटे रोल के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत थी। नवाज़ ने फिल्म इंडस्ट्री में ख़ुद को साबित करने के लिए 14 साल लंबा सफ़र तय किया, जिसमें वो कई बार गिरे, कई बार टूटे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे, जिन हौसलों ने आज उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उनकी एक्टिंग का लोहा आज दुनिया मानती है।